भारतीय अर्थव्यवस्था के सेट 5 को हम लोग पढ़ेंगे। बताइएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को कौन बैंक रखा गया? एसबीआई रखा गया। एसबीआई, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक या व्यावसायिक बैंक कौन है? ये एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एसबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 1955 को, और ये गोरेवाला समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि सबसे पहले 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी के शासनकाल में। और दूसरी बार 6 अन्य कमर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया। क्लियर है? तो ध्यान से सुनिएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का ही नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक के रूप में उसे बना दिया गया। इंपीरियल बैंक को एसबीआई बना दिया गया 1 जुलाई 1955 को, और गोरेवाला समिति की सिफारिश पर। और देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक और व्यावसायिक बैंक जो है वो एसबीआई है। और एसबीआई की सबसे अधिक शाखाएं विदेशों में कहाँ है? यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, अंग्रेजों के यहाँ। और सबसे पहले 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 19 जुलाई 1969 को, और दूसरी बार 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 15 अप्रैल 1980 को। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? हजारी समिति ने दिया। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने का सुझाव हजारी समिति ने दिया। ठीक है। नोटों का निर्गमन कौन करता है? नोट कौन जारी करता है? भारत सरकार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नोट जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और 1 रुपये का नोट और सिक्का नहीं जारी करता है रिजर्व बैंक, वो वित्त मंत्रालय का वित्त सचिव करता है। क्लियर है? अब यहाँ से प्रश्न ये उठता है कि आखिर रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के अनुसार हुई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार। और रिजर्व बैंक की जो स्थापना है, रिजर्व बैंक की स्थापना ये हुई थी 1935 में। ठीक है। रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर जो थे उनका नाम था ओस्बॉर्न स्मिथ, और रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर का नाम है सीडी देशमुख। और ये जो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को, और तब इसके अध्यक्ष सीडी देशमुख। क्लियर है? रिजर्व बैंक जो है नोटों को जारी करता है न्यूनतम कोष प्रणाली पर, और रिजर्व बैंक के पास किसी भी समय 115 करोड़ रुपये का सोना होना चाहिए, तभी वो नोट 115 करोड़ का सोना रहेगा तभी वो नोट जारी करेगा। नेक्स्ट बताइएगा कि नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली को कब अपनाया गया? 1956 में। क्लियर है? अच्छा। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? फेडरल अमेरिका का। क्लियर है? और भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? व्यावसायिक बैंक है। क्लियर है? अच्छा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कौन प्रायोजित करता है? रिजर्व बैंक प्रायोजित करता है। जो वाणिज्यिक बैंक जो है ना, जो नेशनलाइज कमर्शियल जो बैंक हैं, जैसे स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यही जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करते हैं। और भारत में सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। रिजर्व बैंक कितने दिनों के लिए कर्जा देता है? 90 दिनों के लिए। भारत का प्रथम बैंक कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत का प्रथम बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। और वर्तमान में नेशनलाइज बैंक कितने हैं? राष्ट्रीयकृत बैंक 12 है। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में कब शुरू की गई? 1995 में। ठीक है। बैंकिंग लोकपाल योजना 1995 में किया गया और संशोधन किया 2002 में। और वर्तमान में बैंकिंग लोकपाल योजना जो प्रभावी है वो चल रही है 2006 से, जब नीतीश कुमार यहाँ पर शासन संभाले। ठीक है। अच्छा, बैंकिंग लोकपाल का क्या है कि ग्राहकों के साथ अगर किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं सुना जाता है तो उसको ग्राहक जो है बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करेगा। नेक्स्ट बताइएगा क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक कौन था? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, सीबीआई। ठीक है। और प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक कौन था? तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओबीसी, 2003 से। क्रेडिट कार्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
प्रीपेड कार्ड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 2003 से। इंटरनेट बैंकिंग सेवा शुरू करने वाला पहला बैंक आईसीआईसीआई बैंक 1994 से। इंटरनेट सेवा यही शुरू किया था, इंटरनेट का उपयोग बैंकिंग क्षेत्र में आईसीआईसीआई बैंक 1994 से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू किया गया? 1998 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया गया 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय। और भारत में एटीएम सेवा शुरू करने वाला पहला बैंक कौन है? एचएसबीसी, हांगकांग वाला है, हांगकांग एंड सिंगापुर बैंक कॉर्पोरेशन है, तो 1987 से। एचएसबीसी कहाँ का बैंक है? हांगकांग सिंगापुर वाला। तो भारत में एटीएम सेवा शुरू करने वाला पहला बैंक एचएसबीसी है 1987 से। और देश का पहला तैरता एटीएम कोच्चि केरल में कौन बनाया? मझगांव डाक लिमिटेड में बनाया है ये, स्टीमर में स्टेट बैंक, तैरता हुआ एटीएम स्टेट बैंक। अच्छा, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग संरचना, यानी कि बैंकिंग का स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है तो नरसिम्हन समिति होगा। और ग्राहक सेवा सुधार गोईपुरिया समिति, ग से ग्राहक तो ग से गोईपुरिया समिति। क्लियर है? अब बैंकिंग संरचना कहेगा बैंकिंग स्ट्रक्चर, तब नरसिम्हन समिति होगा। नेक्स्ट बताइएगा कि देश का पहला मोबाइल बैंक कौन है? घूम के पैसा बांट सकेगा? लक्ष्मी वाहिनी बैंक मध्य प्रदेश में। अच्छा, यूटीआई जो बैंक था, यूटीआई की स्थापना 1964 में की गई थी। ठीक है, और उसका नाम बदल दिया गया, कर दिया गया 2007 से एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्जिम बैंक दूसरा है, एक्सिस दूसरा है। एक्जिम बैंक हो गया 1982 में, जो आयात निर्यात को काम करेगा और उद्योगों को, सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देगा, वो अलग है। ठीक है, आईडीबीआई यानी कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई? 1964 में। आईडीबीआई की स्थापना 1964 में की गई थी। क्लियर है? और यही जो आईडीबीआई है, यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य प्रवर्तक है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना सन 1992 में फेरवानी समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का पैसा देने वाला कौन है? आईडीबीआई है, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना 1964 में। क्लियर है? तो ये एनएससी जो है, इसका मुख्यालय कहाँ है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का वर्ली मुंबई में। ठीक है, और इसका सूचकांक का क्या नाम है? निफ्टी। अगर वही प्रश्न पूछा जाए कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना सन 1875 में हुई थी और भारत का पहला एवं सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है बीएसई, और यह पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गया 2005 से। और इसका जो सूचकांक है उसे कहा जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स। और निफ्टी किसका है? एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दलाल स्ट्रीट भी बम्बई में। क्लियर है? तो नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति क्या कहलाता है? ट्रेजरी बिल का। और ये ट्रेजरी जो बिल है इसको जारी करता है आरबीआई, और ये 91 से 364 दिन का होता है। क्लियर है? और ट्रेजरी बिल की न्यूनतम राशि 25,000 है, और 25,000 के गुणक में 1 लाख के खरीदेगा तो 4 गो ट्रेजरी बिल खरीदेगा। अच्छा, एडहॉक ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त किया गया? तो 1997 में, और इसको शुरू किया गया था 1955 में। क्लियर है? भारत में मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? आरबीआई मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है 2 महीना पर एक बार। मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरण है रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब वह है कि जिस दर पर बैंक रिजर्व बैंक से उधार या नकदी प्राप्त करते हैं, माने रिजर्व बैंक अगर स्टेट बैंक को कर्जा दे रहा है ना, तो वो कहलाएगा रेपो दर। अगर रिजर्व बैंक स्टेट बैंक से कर्जा लेगा तो वो कहलाएगा रिवर्स रेपो। माने कहने का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक है, वो अगर कर्जा देगा स्टेट बैंक को तो क्या कहलाएगा? रेपो रेट। अगर रिजर्व बैंक मांग रहा है पीएनबी से कि हमरा कर्जा दो, तो कहेगा रिवर्स रेपो। क्लियर है? अच्छा, आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब नकद रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करते हैं कोई बैंक, तो उसे कहा जाता है CRR, यानी कि नकद आरक्षित अनुपात, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। मान लीजिए स्टेट बैंक के पास 1 करोड़ रुपया है,
तो उसमें से रिजर्व बैंक कहेगा कि हमरा को 20 करोड़ जमा कर जमा करो 20 लाख जमा जमा कर, तो ये का हो गई CRR, सीआरआर नकद आरक्षित अनुपात, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। रेशियो अगर यही स्टेट बैंक कहेगा कि हम इसको शेयर के रूप में आपको दे देते हैं, तो वो कहलाएगा SLR, वैधानिक तरलता दर। क्लियर है? जिस दर पर रिजर्व बैंक SBI को, PNB को, जो वाणिज्यिक बैंक हैं, उनको अगर कर्जा देगा तो उसे कहलाता है तो बैंक दर कहलाएगा। तो इसका मतलब है कि बैंक दर कौन जारी करेगा? रिजर्व बैंक। ठीक है। नेफ्ट का फुल फॉर्म बताइए। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और RTGS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और ये दोनों जो सिस्टम है, नेफ्ट और RTGS, ये मुद्रा हस्तांतरण का काम करते हैं। तारा खाता से उनका खाता में, उनका खाता से तारा। तो नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और RTGS का है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अच्छा, IFSC कोड का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। भारतीय वित्तीय संरचना कोड, यानी कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और ये कितना अंक का होता है? 11 अंक का होता है। क्लियर है? भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है? यूनाइटेड किंगडम में, लंदन अंग्रेजों के यहाँ। सहकारी, तो सहकारी बैंकों का गठन होता है 3 स्तर पर। एक हो गया राज्य सहकारी बैंक, जो माने मेन हो गया। उसके बाद जिला सहकारी बैंक हो गया, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। और एगो पंचायत स्तर पर पैक्स जो है ना, उसी को सहकारी बैंक के रूप में मान लिया गया है। तो मैंने कहने के यहाँ प्रश्न ये पूछा था कि आपको कि सहकारी बैंकों का गठन होता है 3 स्तर पर। क्लियर है? उसको कहा जाता है राज्य वाला को, जो पटना में जो होगा ना मैंने मेन राज्य स्तर पर, उसको केंद्रीय सहकारी बैंक। और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक कहा जाएगा, जो यहाँ कचहरी के पास है, कोऑपरेटिव बैंक। और उसके बाद कौन हो जाएगा? पंचायत वाला पर पैक्स। और पैक्स में लोगों का खाता खुलता है। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई? लॉर्ड कर्जन वायसराय के शासनकाल में 1904 में। तो भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत 1904 में लॉर्ड कर्जन वायसराय था। बंगाल से शुरू हुआ। मानसून का जुआ क्या कहलाता है? भारतीय बजट कहलाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बारिश होगा तो फसल होगा। भारत में बजट में किसान पर ही फसल पर ही भारत के इकोनॉमिक टिका है। इसलिए कि आय का जो है सबसे ज्यादा निर्भरता कृषि पर है। मानसून होगा तो भारतीय बजट अच्छा हो जाएगा, आय अधिक होगा। मानसून खराब तो आय खत्म। घाटे का बजट क्या कहलाता है? घाटे का बजट का मतलब यह है कि जब आय से कमी से ज्यादा खर्चा हो गया, आय से ज्यादा व्यय हो गया, तो घाटे का बजट। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इकोनॉमिक सर्वे, वित्त मंत्रालय के द्वारा। और ये प्रस्तुत कहाँ होगा? लोकसभा। इकोनॉमिक सर्वे प्रकाशित किया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा, और इसको प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है एवं जनता का सदन कहा जाता है। और लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552। और ज्यादातर जो है लोकसभा के बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। क्लियर है? और देश के PM कौन है? नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट बताइएगा कि शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या है? शून्य आधारित बजट, जीरो बेस बजटिंग। इसके जो ये निकाले थे, माने जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया, जीरो बेस बजटिंग, ये सिद्धांत किसने दिया? थ्योरी पीटर पायर। जीरो बजट क्या कहा है? शून्य आधारित बजट को अंग्रेजी में कहेंगे जीरो बेस बजटिंग। और इस सिद्धांत को दिए थे पीटर पायर। और इसका अर्थ होता है कि हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना। और शून्य आधारित बजट यानी कि जीरो बेस बजटिंग की शुरुआत अमेरिका से की गई। और भारत में सन 1987-88 में राजीव गांधी के शासनकाल में इसको शुरू किया गया। ठीक है। अच्छा, बजटीय घाटा का मतलब क्या है? कि कुल जो व्यय है, कुल या आय है, उसी के बीच अंतर को बजटीय घाटा कहते हैं। माने का हो? आय से ज्यादा खर्चे हो गए। अर्थशास्त्र में निवेश का क्या अर्थ है? शेयरों की खरीदारी। और विश्व का प्रथम नकदी रहित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है? स्वीडन। वहां पर कोई रुपया पैसा नहीं चलता है, जो होगा सो ऑनलाइन खरीदिए, बात खत्म। कार्ड दिखाइए, चलते बनिए, स्कैन कीजिए, पे फोन पेटीएम ऐसे चलता है। तो विश्व का प्रथम नकदी रहित अर्थव्यवस्था वाला देश स्वीडन।
बिग पुश थ्योरी किसने दिया था? बिग पुश थ्योरी आर रॉडन ने। बिग पुश थ्योरी आर रॉडन ने। अच्छा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा COPRA अर्थात उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में दिया गया। ठीक है। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसने दिया? उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत, बचत अल्फ्रेड मार्शल ने। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत दिया अल्फ्रेड मार्शल ने। पूंजी बाजार से क्या आशा है? शेयर बाजार से। और भारत का पहला और सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में की गई थी और इसी का नाम है BSE। और BSE एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गया सन 2005 में। और BSE के सूचकांक का क्या नाम है? माने जिस नाम से ही अपना रिपोर्ट प्रकाशित करता है, सेंसेक्स। ठीक है। और दलाल स्ट्रीट कहाँ है? तो बम्बई में होगा। अच्छा, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना 1992 में की गई फेरवानी समिति की सिफारिश पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय वर्ली मुंबई में है। और इसके सूचकांक का क्या नाम है? निफ्टी। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी है। N से नेशनल तो N से निफ्टी। अब BSE बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स। अच्छा, तेजड़िया का मतलब क्या होता है? तेजड़िया का मतलब होता है बुल, यानी कि जो शेयर के भाव को बढ़ाना चाहता है, सामान के भाव को जो बढ़ाएगा, सामान के भाव को जो मान टी शर्ट 100 रुपए का, तो अगर हम तेजड़िया बनी, बुल मने 60, तो हम चाहते हैं कि 150 में बिका। अगर तू मंदड़िया बड़ा तो तू चाहता रहे कि 100 के बदले हम 60 80 में खरीद, तो ओकरा कहल जाला बियर। तो बुल और बियर कहाँ के शब्द हैं? शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट। और भारत में स्टॉक एक्सचेंजों की कुल संख्या कितनी है? 23 है। BSE के 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक का आधार वर्ष 1978-79 है और BSE के 100 शेयरों वाला राष्ट्रीय सूचकांक का आधार वर्ष 83-84 है। ठीक है। और NSE में 50 शेयर हैं। नेस्डैक किस देश का शेयर सूचकांक है? अमेरिका का। डाउ जोन्स न्यूयॉर्क, फ्रैंकफर्ट जर्मनी और निक्की जापान। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली संस्था कौन है? सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना 1988 में की गई थी और इसको कानूनी अधिकार दिया गया 30 जनवरी 1992 को। और 30 जनवरी को शहीद दिवस महात्मा गांधी के याद में मनाया जाता है, मार दिया गया था उनको। ठीक है। तो भारत में शेयरों बाजारों का मुख्य कंट्रोलर और रेगुलेटिंग कौन करता है? सेबी करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी और उसको कानूनी अधिकार दिया गया 1992 में। ठीक है। विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार कहाँ स्थापित किया गया था? 1962 में एम्स्टर्डम यानी कहीं चाइना हमला किया भारत पर 1962 में और उधर एम्स्टर्डम में 1962 में संगठित शेयर बाजार बना। FCI की स्थापना कब हुई? भारतीय खाद्य निगम के 1965 में। FCI की स्थापना 1965। भारत में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में पंजाब में। और भूमि विकास जो बैंक है इसका कार्य क्या है? लॉन्ग टाइम के कर्ज दी, लंबा समय का दीर्घकालीन कर्ज देगा। और किसको देगा? किसानों को देगा। और भूमि विकास बैंक SBI के द्वारा ही स्थापित किया गया था। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि भारत में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना किस राज्य में की गई? पंजाब में। कब? 1920 में। और इसका कार्य क्या है? लंबा समय तक किसानों के लिए ऋण देना। ठीक है। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई? 1929 में। और खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में। 10 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। विश्व खाद्य दिवस भी शायद 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, सेज का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और इस नीति की घोषणा की गई थी 2000 में और सेज एक्ट कब पारित किया गया था? 2005 में। अब चलिए फटाफट बताइएगा कि भारत का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी और BSE पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गया 2005 में। क्लियर है। और इसका संवेदी सूचकांक सेंसेक्स है। और वहीं निफ्टी की स्थापना 1992 में फेरवानी समिति की सिफारिश पर। और निफ्टी का सूचकांक कौन है? NSE का सूचकांक कौन है? निफ्टी है। माल्थस का सिद्धांत क्या है? जनसंख्या से संबंधित है। माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था।
सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? 1983 में। 83 में। और सरकारी आयोग का कार्य क्या था? केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। यूटीआई बैंक का नाम क्या है? एक्सिस बैंक हो गया है 2007 से। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला प्रथम बैंक कौन है? तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत में एटीएम लगाने वाला पहला बैंक HSBC, हांगकांग सिंगापुर वाला 1987 में। तैरता हुआ एटीएम स्टेट बैंक द्वारा कोचीन। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला प्रथम भारतीय बैंक कौन है? फिर फंस रहा है। अरे क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, और प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है 2003 में। और इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला पहला बैंक ICICI है 1994 से। भारत में सहकारी बैंक की शुरुआत 1904 में कोलकाता से लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और भारत में सहकारी बैंकों का गठन का स्तर कितना है? तो 3 स्तर है। RBI केंद्र एवं राज्य सरकार को कितने समय के लिए ऋण देता है? 90 दिन के लिए। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाएगा? RBI। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? RBI द्वारा। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का सोना होना चाहिए? 115 करोड़। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? बम्बई में। सेबी का स्थापना कब हुआ था? 1988 में। कानूनी दर्जा 1992 में। और इसका काम क्या है? स्टॉक मार्केट को रेगुलेट एवं कंट्रोल करना, नियमन एवं नियंत्रण। RBI के नोट निर्गमन में कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो न्यूनतम कोष प्रणाली। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। 19 जुलाई 1969 को। और दूसरी बार 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस समिति की सिफारिश पर किया गया? हजारी समिति की सिफारिश पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक कौन है? SBI। उपभोक्ता के बचत सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल। रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? 1 जुलाई से 30 जून। और भारत में कृषि लेखा वर्ष भी 1 जुलाई से 30 जून है। और अन्य जितने भी कमर्शियल या व्यवसायिक बैंक हैं जैसे स्टेट बैंक, इस सब का लेखा वर्ष है 1 अप्रैल से लेकर 30 मार्च तक। 31 मार्च तब न कहता है कि मार्च क्लोजिंग चलता है, घर जा बाद में काम हो। वह नौटंकी है बैंक वाला का। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? KJ उदेसी। क्लियर है? भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला डिप्टी गवर्नर KJ उदेसी। रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख। 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1935 में 1 जुलाई 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और जब स्थापना हुआ था तो उसके पहले अध्यक्ष सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। तो रिजर्व बैंक के पहला गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ। RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। और जब किया गया तो CD देशमुख थे पहले भारतीय। RBI की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? हिल्टन यंग आयोग। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू किया गया? 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय। ATM सेवा शुरू करने वाला विश्व का प्रथम बैंक कौन है? HSBC, हांगकांग एंड सिंगापुर बैंक कॉर्पोरेशन। विश्व की प्रथम नकदी रहित अर्थव्यवस्था वाला देश स्वीडन होगा, जहाँ नकदी नहीं चलता है, सब काम चलेगा। हाँ, माने वहाँ का कुछ होगा सिस्टम होगा। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई थी? 1929 में। काहे गाया था? प्रथम विश्व युद्ध में प्रथम विश्व में सब लड़ाई में लग गया, खूब सामान बिकाया, खूब बना, खूब बेचा, और लोगों के पास बाद में पैसे नहीं था सामान खरीदने के लिए, मंदी आ गया, बाजार वैसे ही सामान से पटे लगा। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई थी? 1992 में। फेरवानी समिति की सिफारिश पर। मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? तो भारतीय बजट को। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 फरवरी 1964 को। IDBI। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का कंट्रोल कौन करता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में।
1992 में कानूनी दर्जा दिया गया। नरसिम्हन समिति का संबंध क्या है? बैंकिंग संरचना, स्ट्रक्चर, ग्राहक सेवा सुधार, गोईपुरिया, ग से ग्राहक तो ग से गोईपुरिया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। कोपरा इंटरनेट बैंकिंग सेवा शुरू करने वाला विश्व का पहला बैंक ICICI बैंक 1994 से। मंदरिया और तेजरिया किससे संबंधित है? शेयर बाजार की, सुपरमार्केट की, हवाला की बैंक, शेयर बाजार। तेजरिया क्या कहता है? मतलब भाव बढ़ा देना चाहता है, बुल तो तेजरिया है। भाव घटाना चाहता है वो मंदरिया है, बियर है। और दोनों शेयर बाजार से संबंधित वो शब्द है। देश का पहला तैरता हुआ ATM कहाँ पर? कोचिन स्टेट बैंक द्वारा। भारत का प्रथम मोबाइल बैंक का क्या नाम है? लक्ष्मी वाहिनी बैंक, मध्य प्रदेश। SBI की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। ठीक है। और ये गोरेवाला समिति की संस्तुति पर हुई थी। पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। और भारत का सबसे बड़ा सरकारी एवं व्यावसायिक या कमर्शियल बैंक स्टेट बैंक। गोईपुरिया समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग ग्राहक सेवा सुधार। ग से ग्राहक तो ग से ग्रामीण क्षेत्र में भी आवेला। हाँ। बैंकिंग ग्राहक सेवा सुधार तो ग से ग्राहक तो ग से गोईपुरिया। अब बैंकिंग संरचना कहेगा तो नरसिम्हन। इस प्रकार हमने सेट 5 को कंप्लीट किया।